how are you all? Hope so you all are doing very well और वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज घर की ग्रॉसरी वगैरह ख़त्म हुई थी, वो लेने जानी थी। तो सन्नी के साथ ही हम लोग गए थे। तो सबसे पहले हम एटीएम गए थे, वहाँ से पैसे विड्रॉ करवाने के लिए। और जब हम एटीएम गए थे तो पैसे पता नहीं आ ही नहीं रहे थे, निकल ही नहीं रहे थे। दैन बैंक में पता नहीं क्या प्रॉब्लम बना हुआ था। हमने कई दफ़ा कोड ट्राई किए थे लेकिन नहीं आए। और एट द एंड थोड़ी देर बाद आ गए थे, यानी फ़र्स्ट ट्राई में जिस तरीके से आम तौर पे निकल आते हैं इस तरीके से नहीं हुआ था, थोड़ा टाइम लगा था। और मम्मा लेकर आई थी ये गरमा। मुझे वैसे गरमा इतना ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन मम्मा लाई थी, इनने ऐसा किया था, ये इतना मीठा नहीं था तो इसके ऊपर ना पाउडर शुगर ऐड की थी। पाउडर शुगर या शुगर सिरप अगर आपने ऐड करना हो, ऐड करें इस पर, तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। और उस वजह से मैंने फिर खाया भी था क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मुझे मेरा फेवरेट फ्रूट ना मैंगो है। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का फेवरेट फ्रूट कौन सा है। और मुझे मैंगो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। गर्मियों की एक यही वजह है कि मुझे गर्मियाँ अच्छी लगेंगी और लगती हैं तो वो मैंगो हो सकती है। उसके अलावा कोई वजह नहीं है कि मुझे गर्मी अच्छी लगती है। और थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रखा था ताकि ये ठंडा हो जाए, और फिर बन गया था। और मुझे आज मेरी फ्रेंड ने ट्रीट दी थी, तो वजह से मैं तो आई थी जब घर, तो मेरी बिल्कुल कुछ भी खाने का दिल नहीं था। तो मम्मा तो अपने और सन्नी के लिए ये थोड़े से वेजिटेबल्स कट करके, नॉर्मल टोमेटो, अनियन और कैप्सिकम, और उसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड करके फ्राई करके रोस्ट कर दी थी कि, और उन्होंने और सन्नी ने इससे ही खाना खा लिया था। और मेरा खाने का दिल नहीं था तो मैंने नहीं कहते थोड़े से, ना मुझे इसका टेस्ट का पता है, लेकिन अरोमा अच्छा था तो टेस्ट में भी अच्छा ही होगा। और फिर जी मुझे मेरी मम्मा के ख़जानों में से मिला है ये। और मेरी मम्मा ऐसी चीज़ें लाती रहती हैं। और बाद में जब मैं उनसे पूछी कि आप कब लाई थी, मैंने रख दिया था। आप रखती क्यों हैं यार? मुझे तो अच्छा लगता है कि ऐसी चीज़ें मिल जाए तो आपको कुकिंग वगैरह करने में आसानी हो जाती है। अब इसके अंदर कितनी आसानी से वेजिटेबल्स भी चॉप हो सकते हैं और सब कुछ। तो मैंने तो जैसे ही देखती गई हूँ, मैंने बोला है कि अब इसको यूज़ करना है। और कोई चीज़ तो थी नहीं जिसे यूज़ कर सके, तो फिर सन्नी ने ऐसा किया था, इसके अंदर रूह अफ़ज़ा बनाया था। आगे जब रूह अफ़ज़ा पियेंगे वो इससे ही उसने बनाया है। और फिर मैंने जब इसका टेस्ट किया था तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा था, मीन काफ़ी अच्छा था। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोगों ने मंगवाना हो तो आप लोग भी वहाँ से मंगवा सकते हैं। और ये फिर रूह अफ़ज़ा बन गया था। और रूह अफ़ज़ा तो हम लोगों की हर वीडियो का मेन इंग्रेडिएंट है। और फिर मैं शाम को नानों के घर गई थी, कुछ टॉपिक समझने थे अपनी खाला से, वो समझने। और यहाँ पर जो थे फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे थोड़ा सा कफ़ हो रही थी और फीवर हो रहा था। तो मेरी कज़न ने मुझे कहवा बना कर दिया था। और उसके बाद आपकी बहन इतनी लायक है कि उनके पास बच्चे भी पढ़ने आते हैं। तो ये एक बच्ची मेरे पास पढ़ने आई थी ट्यूशन, तो इसको मैंने पढ़ाया था। और ये मैं कॉलेज से आई थी तो तब आई थी उस वक्त। हमारे यहाँ साथ नेबर्स में ना न्यू ये शिफ्ट हुए हैं। और दैन फिर जब स्कूल से आई थी मैंने बोला था कि मुझे बर्गर खाना है, क्योंकि मेरी तबीयत पहले थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब थी। और फिर मैंने मम्मा को बोला था कि आप ऐसा करें ना, मुझे बर्गर ही बना दी, क्योंकि और तो कुछ खाने का दिल नहीं था, गले में भी पेन वगैरह हो रहा था। तो फिर उन्हें भी बनाना स्टार्ट करी थी। सबसे पहले ना मैंने उनको बोला था कि मेरे लिए अपने अंडे वाला बर्गर बनाना, ख़ास तौर पर, जिसकी वजह से हम लोग ने सबसे पहले आलू बॉयल करके उसका मसाला बनाया था। और दैन अंडा फ्राई किया था, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं अंडे वाला बर्गर। अच्छा, अंडे वाले बर्गर से हमें सबसे ज़्यादा क्या याद आती है, वो मीम याद आती है। और फिर जैसी वो मीम मेरे जेल में आई थी तो ये बात करते थे ना, तो सन्नी पार में मेरे साथ वही एक्टिंग कर रहा था, अच्छा आपने क्या खाना है, और मैं आगे से यही मीम फिर बोलती थी। और जो बर्गर मम्मा मेरे लिए बनाती हैं उसके अंदर तो सबसे ज़्यादा केचप होता है। बाकी सन्नी को भी केचप इतना ज़्यादा नहीं पसंद। हमारे घर में ज़्यादातर केचप आता ही मेरी वजह से, क्योंकि मैं केचप हर चीज़ में, एटलीस्ट चावलों के ऊपर भी मैं केचप डाल के खाती हूँ, क्योंकि मुझे केचप खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। और ऐसे भी खाती रहती हूँ। और यहाँ पे बन गया था बर्गर। और दैन मैंने अपना इस पर प्यारा सा केचप से नेम लिखा था, आयरिश, और ये काफ़ी अच्छा लिखा गया था। एंड देन मैं लेकर चली गई थी इसको डाइनिंग पर कि अब जाके टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं कि कैसा बने। और मुझे प्लेट काफ़ी अच्छी लगी थी क्योंकि इस पर मेरा नाम था। और जब मैंने एक वाइट ली थी और ये इतना मुझे अच्छा लगा। फिर शाम के वक्त जब मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी खोली थी, मुझे एक आई है वो 30 कि आप ऐसा करें कि मुझे बना दें एक कैलीग्राफी पेंटिंग चाहिए मुझे। मैंने अपनी फ्रेंड को गिफ्ट दे दिया और जिसने वो किया था वो खुद भी एक स्मॉल बिजनेस ओनर थी। और जब मैंने उनको बोला था कि मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे जो जैसा मेरे माइंड में होता है और इस तरीके से ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं बनाती, तो उन्होंने बोला था कोई बात नहीं, आप उससे जैसी बनती है बन जाए, मैं खुद स्मॉल बिजनेस ओनर को सपोर्ट करती हूँ और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरे लिए बना देती है। तो मैंने बोला ठीक है। और जो पेंटिंग में बना रही हूँ वो मैं आप लोगों को बता दूँ, कैनवस पे नहीं बन रही कैलीग्राफी, ये कैलीग्राफी मैं बना रही हूँ सीलिंग बोर्ड पे। मोस्टली मेरी जो कैलीग्राफी होती है वो सीलिंग बोर्ड पे होती है, लेकिन इसके अंदर बहुत ध्यान से बननी होती है, क्योंकि अगर ये आपकी डिलीवर होकर भी कहीं जा रही है तो इसका टूटने का बहुत ज़्यादा डर होता है। इसकी पैकेजिंग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और ये होता है इसको दीवार के अंदर आपको परमानेंटली अटैच करवाना होता है। इस तरीके से जैसे अब कैनवस वगैरह एक दीवार पे लगा लेते हैं आसानी से,
लेकिन जो ये होते हैं इसके लिए आपको पहले प्रॉपर सीमेंट वगैरह तैयार करवाना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, एंड देन इसको करते हैं अटैच करते हैं। लेकिन सही है कि इस पर भी काफ़ी अच्छी बन जाती है। और देन मेरी आउट स्केच तो मैंने बना लिया था और फिर मैंने बनाना स्टार्ट कर दी थी। और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था बनाना, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं थे और उनको अर्जेंट ऑर्डर भी चाहिए था। मेरे पास जो सिर्फ पड़े हुए थे, पेंट भी एटलीस्ट मेरे पास नहीं था, और मैंने जो दरवाज़ों पे लगाने के लिए ऑयल पेंट होता है उससे बनाई थी। लेकिन उससे मैं ये कहती हूँ कि एक फ़ायदा होता है कि वो परमानेंट हो जाता है बिल्कुल। आपको चाहे पानी गिरता रहे, कुछ भी गिरते जाए, एक्रेलिक पेंट अगर सीलिंग बोर्ड पर लगाएं तो वो लाइट से रिमूविंग में आसानी हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर वो काफ़ी टाइटली बन जाता है। तो फिर मैं तो इससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है करना। मैंने एक दफ़ा पहले भी पेंटिंग बनाई थी, उसमें अली अलैहिस्सलाम का मैंने नाम लिखा था और वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी। उसके अंदर भी मैंने इन्हीं पेंट्स का यूज़ किया था और उसके बैकग्राउंड में एक्रेलिक पेंट था। तो एक दिन उस पर रूह अफ़ज़ा गिरे तो वो ऐसे ही हो गया था, यानी रूह अफ़ज़ा ही था, रेड कलर था, लेकिन काफ़ी सही था। और फिर जी यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी थी बनाना, और मुझे बनाते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा था। और पहले तो मैं उन लोगों को जवाब देती हूँ, मुझे ये कहते कैलीग्राफी करना तो इतनी आसान है, हम 2 मिनट में कर लें, पेंटिंग आपने ऐसी बना दी है। तो मेरी एक दफ़ा फ्रेंड थी, उसने मुझे बोलता आयरिश तुमने इतनी अच्छी बनाई है, ये तो मैं भी 2 मिनट में बना लूँ। हता कि उसको पेंटिंग का कुछ भी नहीं पता था। मैंने बोला ठीक है तुम बनाओ, और मैंने उसके सजने लगा कहती है नहीं वो मैं ये वो मैंने बोला नहीं अब तो मुझे बना के दिखाऊंगी। और उसे जब बनाई थी तो उसकी इतनी अच्छी बनी भी नहीं थी, और उसने आगे से मुझे बोला था नहीं यार मैं तो वैसे मजाक कर रही थी, तुमने तो सीरियस ले लिया था ये। तो मैंने बोला आज तक मुझसे ऐसे मजाक ना करना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर जी ये बनना स्टार्ट हो गई थी, और एट देन ये बनी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों उनको ये अच्छी लगी थी। उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे कस्टमर रिव्यू दिया था। और इस तरीके के कस्टमर्स जो हमसे पोलाइटली बात करते हैं उनको डिस्काउंट देने का भी दिल करता है, और उनके साथ दिल करता है कि बंदा बात करते रहे, उनका ऑर्डर बनाने में भी एक आ जाती है। अब मेरे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके ऑर्डर पे मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी कि अच्छा बन जाए, और मैंने कुछ डिटेल्स वगैरह ऐड करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन एट द एंड मैंने बना ही ली थी और उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।